अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 21 से। तो इस एक्सरसाइज के ऑलरेडी 4 पार्ट्स मैंने अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप यहाँ से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इन ए रेक्टेंगल ABCD, यह है रेक्टेंगल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल BOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल OBC एंड OCB। तो ये ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होते हैं? ये एक स्पेशल टाइप के क्वाड्रेटल होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में रेक्टेंगल, रम्बस, पैरेललोग्राम और स्क्वायर ये सब ही पैरेललोग्राम के अंडर होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम मतलब क्या है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा और बराबर भी होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है ना, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी और इक्वल भी होगा, ठीक है। तो AB और DC बराबर है और पैरेलल है। यहाँ AD और BC भी पैरेलल और इक्वल है। नेक्स्ट देखिए, इनके चारों अंदरूनी एंगल्स जो है ना, इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सब हर एक 90 डिग्री करके होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो AC और BD दो डायगोनल्स है ना, तो इन दोनों डायगोनल्स भी बराबर होगा और ये दोनों डायगोनल्स यहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है? यहाँ जो O पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स काट रहे हैं ना एक दूसरे को, तो ये इक्वली काट रहे हैं। मतलब यहाँ OB जो है ना, यहाँ OD के बराबर है, यहाँ OA जो है OC के बराबर है। तो यहाँ देखिए एंगल ये जो BOC, ये एंगल 40 डिग्री दिया गया। तो आप देखिए एंगल OBC और OCB। OBC मतलब क्या है? OBC मतलब ये एंगल और OCB मतलब OCB, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स के मेजरमेंट हमें निकालना, तो ये बहुत ईजी है भाई। यहाँ देखिए गिवन में लिखना होगा, गिवन ABCD इज रेक्टेंगल, ये तो ठीक है। सिर्फ ये चीज़ लिखना, ठीक है। एंगल BOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये एक सॉल्यूशन के पार्ट है। सॉल्यूशन के पार्ट के तौर पर आपको ये जो फिगर है ना, इसको लिखना पड़ेगा। आप देखिए AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, AC BD के बराबर है, ठीक है। और भी देखिए AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO एंड AOCO, BO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू DO। AO और CO बराबर होगा क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और भी देखिए AC और BD दोनों तो बराबर है ना। तो इन दोनों से हमें क्या मिल रही है? अगर AC और BD दोनों बराबर है, यहाँ A से O तक और O से C तक बराबर, यहाँ D से O तक और O से B तक बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो चारों पर्सन है ना, AO, CO, DO और BO, ये चारों पर्सन बराबर है। देयरफॉर एज ए रिजल्ट हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू DO, सब बराबर है, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से देखिए इतने तक फास्ट लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को फास्ट लिखना मैंने भूल गया, तो इसको लिख के आप ये चीज़ लिखना और लास्ट में देयरफॉर AO, CO, BO, DO सब बराबर दिखाना। तो आप देखिए OB और OC तो बराबर है। तो OB और OC जो बराबर है, तो यहाँ जो एक ट्रायंगल बन रही है ना, ये जो OBC, ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रही है जिसकी ये साइड और ये साइड बराबर है। हमें ये एंगल और ये एंगल निकालना है ना। तो अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, तो दोनों बराबर साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना, ये भी बराबर होगा। तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो देयरफॉर आप देखिए एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, दोनों बराबर है ना। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स के साम 180 डिग्री होगा, एंगल साम प्रॉपर्टी। तो ये दोनों बराबर है और यह 40 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल के साम 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री होगा। अच्छा, इसको यहाँ इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। आप देखिए नाउ एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए BOC 40 डिग्री है ना,
40 डिग्री प्लस OBC और OCB बराबर है। तो देखिए हम इसको 2 एंगल OBC लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, क्यों 2 लिखा? क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना, तो इसकी जगह हम इसको तो लिख सकते हैं ना, तो इसकी जगह हम इसको लिखें या फिर इसकी जगह हम इसको लिखें तो दोनों क्या होगा, सेम हो गया ना। तो एक OBC और एक OBC 2 OBC हो गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 2 एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ 40 डिग्री इस साइड में आए तो माइनस होगा, 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। तो 2 OBC की वैल्यू क्या है, 140 डिग्री आया, ठीक है। देयरफॉर एंगल OBC इज इक्वल टू, सिर्फ 1 OBC चाहिए ना, तो देखिए ये 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो OBC की वैल्यू क्या आया, OBC मतलब ये एंगल क्या है, 70 डिग्री आया, तो ये और ये दोनों बराबर है ना, तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देखिए OBC और OCB बराबर है, तो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 70 डिग्री। यह भाई कंप्लीट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन ए रेक्टेंगल ABCD द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट होम, करेक्ट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग गिव रीजंस। तो यहाँ देखिए कुछ सवाल दिए गए हैं, 4 सवाल दिए गए हैं, इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, गलत तरीके से दिया गया है इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इनको करेक्ट करना, ठीक है। फर्स्ट 1 नंबर देखिए, एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो AOB तो ये है 120 डिग्री, तो एंगल ABO 45 और OBC 45, इसका मतलब क्या है, ABO मतलब ये एंगल क्या दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है, और एंगल OBC ये इस एंगल ये भी 45 डिग्री दिया गया है, तो क्या है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़, नहीं ये दोनों 45 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री नहीं होते, क्योंकि देखिए ये जो डायगोनल होते हैं ना, ये जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल यहाँ जो 2 एंगल्स है, यहाँ जो एंगल B है, ये जो B एंगल है ना, तो यहाँ अगर डायगोनल ड्रॉ किया जाए तो 2 एंगल्स में बांट रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ये 2 एंगल बराबर है, तो मतलब क्या है, सीधा तो मतलब यह है कि रेक्टेंगल का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, इसलिए ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री नहीं हो सकता। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री करके होगा, ये हमें फाइंड करना, करेक्ट करना होगा ना। तो एक चीज़ देखिए, अगर ये जो ट्रायंगल है ना, इसको लिया जाए तो ये तो 120 डिग्री आया, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर होगा, यहाँ ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है, क्यों बराबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखा कि AC और BD जो 2 डायगोनल्स है दोनों इक्वल है और बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो इसका मतलब AO CO BO और DO सब के सब बराबर है, तो ये एंगल ये साइड और ये साइड बराबर है ना, तो बराबर जो साइड्स है ना, इनके विपरीत जो कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, ये भी बराबर होते हैं, तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये एंगल, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखिए अगर ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के कितने डिग्री होगा, 180 से 120 पहले माइनस कीजिए तो 60 डिग्री होगा ना, तो इस 60 डिग्री जो है ना इन दोनों एंगल्स में बांट रही है, तो बराबर जब है ना तो 2 से डिवाइड दीजिए 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ABO इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल OBC भी, अच्छा OBC बाद में लिखा जाएगा, एंगल AOB 30 डिग्री। तो सोल्यूशन में आप AC ही लिखना, एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये जैसा है वैसा ही लिखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंगल ABO इज इक्वल टू कितने डिग्री आया यहाँ, 30 डिग्री करके आया ना, ये 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, लेकिन इसकी बात तो नहीं है, बात तो इसकी है ना, तो ये 30 डिग्री होगा, एंड ये वाला एंगल OBC इज इक्वल टू, अब देखिए अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो यह भी एक 120 डिग्री एंगल बन रही है, ठीक है, वो नाम देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा आपने बार बार देख चुकी है कि यह 120 डिग्री है ना, तो अगर इसको एक लाइन माना जाए, सीधा स्ट्रेट लाइन माना जाए, तो यह जो एंगल है 180 डिग्री है, ठीक है, इस पॉइंट पर 180 डिग्री एंगल है। अगर इसको ऐसा ही बांट दिया जाए, काट दिया जाए, तो यह 2 एंगल्स हो रही है। अगर ये जो एंगल है ना, ये एंगल 120 डिग्री है, तो टोटल तो 180 डिग्री है, तो यह कितने होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये 120 तो ये 60, तो 120 प्लस 60 180, टोटल 180 डिग्री होगा, ठीक है।
तो ये एंगल क्या क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए ये साइड और ये साइड तो बराबर है, सब साइड बराबर है, यह जो इंटीरियर जो जितने साइड्स हैं ना सब बराबर है। तो देखिए ये अगर 60 डिग्री है तो इस ट्रायंगल को मान लीजिए, तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए टोटल तो 180 डिग्री होते हैं ना, इसमें से 60 डिग्री ये एंगल निकाल लीजिए, कितने बचेगा, 120 डिग्री बचेगा ना। तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है ना, तो 120 डिग्री को 2 से डिवाइड दीजिए, 60 डिग्री आएगा। तो ये एंगल जो है ना ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप देखिए रीज़न लिखना, यहाँ जो रॉन्ग है ना, गलत है, गलत दिया गया है, मतलब 45 डिग्री करके दिया गया है। ये कैसे गलत हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे कि द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल डज नॉट बाइसेक्ट द एंगल्स। तो लिख दिया भाई रीज़न, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल डज नॉट बाइसेक्ट द एंगल्स। एंगल्स बाइसेक्ट नहीं करेगा, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी ओ 4.5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, यह तो एंगल की बात नहीं, इसको फिर से लिख देता हूँ। अच्छा, आप देखिए ए ओ 6 सेंटीमीटर, ये ओ है, ए ओ ये 6 सेंटीमीटर है, मतलब इतने तक 6 सेंटीमीटर है। बी ओ 4.5, बी ओ कह रही है कि 4.5 है, 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ए बी 7.5 और ए बी जो है ना ये 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह एक चीज़ देखिए, ये तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो दो डायगोनल्स होते हैं दोनों तो आपस में बराबरी में कटते हैं, और रेक्टेंगल दोनों बराबर भी है। तो इसका मतलब ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी ओ इज इक्वल टू डी ओ, सारे के सारे क्या है, बराबर है। अच्छा, तो ए ओ अगर 6 सेंटीमीटर है, ये जो ए ओ 6 सेंटीमीटर है, तो बी ओ भी 6 सेंटीमीटर होगा, या 4.5 है ना। तो फर्स्ट देखिए ये तो सही है, ए ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगा। ए ओ अगर 6 सेंटीमीटर है तो बी ओ भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 4.5 नहीं होगा। ठीक है, तो गलत इसमें है। और ए भी 7.5 सेंटीमीटर, ये जो है ना ए भी 7.5 सेंटीमीटर, ये ठीक होगा। ठीक है, ये 7.5 है कि नहीं, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम गलत इस बात पर देखते हैं कि ए और बी ओ सेम है, इक्वल लेंथ के, लेकिन यहाँ लेंथ अलग अलग दिए गए हैं, तो ये रॉन्ग है। और ये तो सही है, और ये तो सही है। तो यहाँ आप लिखना ये डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्विवेलेंट बाइसेक्ट ईच अदर। तो रीजन में ये चीज़ लिख दिया भाई। अब 3 नंबर देखिए, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी जो है ना ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी 6 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो ए सी है ना 5.5 दिख रही है, ए सी जो है ना पूरा ये 5.5। तो हम ये जो ट्रायंगल है इसको उठा कर देखते हैं, या अलग से लिख देते हैं, तो बिल्कुल इस जैसा हो रही है, ए बी सी। तो रेक्टेंगल के तो चारों एंगल्स 90 डिग्री करके होते हैं, राइट एंगल्स करके होते हैं। तो यहाँ भी एक एंगल हो रही है और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल यहाँ है, तो इसके ऑपोजिट जो साइड ए सी है ना ये डायगोनल होगा। तो यहाँ देखिए ए बी अगर 8 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो डायगोनल क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम पता कर सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये जो डायगोनल होते हैं ना हाइपोटेनस होते हैं, तो हाइपोटेनस देखिए इन दोनों साइड से ज़्यादा होते हैं, दोनों साइड से ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ 5.5 दे गए हैं, इसका मतलब ये रंग है, ये 5.5 नहीं है, ये 5.5 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो दो साइड्स होते हैं ना इन दोनों साइड के हर से ज़्यादा होते हैं लंबाई में। तो कितने ज़्यादा होगा, कितने होगा, ये पाइथागोरियन थ्योरम से हम पता कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये जो इसको बेस माने और इसको परपेंडिकुलर माने, या फिर इसको परपेंडिकुलर माने और इसको बेस माने, एक ही बात है। तो दोनों को स्क्वायर करके प्लस करना, तो 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो 100 के स्क्वायर रूट लेना 10 होगा। ठीक है, तो इसके जो ये है ना लेंथ है ना ये 10 सेंटीमीटर है। तो अब लिखना ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ जो रीजन है ना, रीजन में लिखना, तो यहाँ रीजन में लिखना डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर लॉन्गर देन आइदर साइड्स, दोनों साइड से
लंबा होते हैं डायगोनल्स, किसी भी डायगोनल। अब 4 नंबर देखिए, ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए डी 50 डिग्री। ओ ए बी ये है, ठीक है, 50 डिग्री। और ओ ए डी ये भी 50 डिग्री है। तो यहाँ देखिए ये डायगोनल, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है इसको दो भाग कर रही है, और यहाँ दिखा रही है कि इक्वली दो भाग 50 डिग्री करके है। तो ये नहीं हो सकता, ये अगर ये दोनों 50 डिग्री मतलब बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। देखिए यहाँ आंसर में लिखना कैन नॉट बी इक्वल। रीजन लिखना क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल डज नॉट बाइसेक्ट द एंगल्स। तो रीजन में लिखा डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल डू नॉट बाइसेक्ट एंगल्स बाइसेक्ट नहीं करते। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द डायगोनल्स ऑफ द टू द लेंथ्स ऑफ द टू डायगोनल्स of a rhombus are 6 cm and 8 cm respectively. What is the length of its sides? तो ये एक फिगर रोम्बस मैंने ड्रॉ करके रखा। तो सॉल्यूशन के पार्ट में इसको दिखाना भाई, इसको दिखाना ज़रूरी होगा। तो यहाँ सॉल्यूशन में लेट क्या, लेट ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी एक डायगोनल है, और बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी डी एक डायगोनल है। फर्स्ट देखिए रोम्बस क्या है। रोम्बस मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर टाइप की चीज़ है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस ये होती है कि स्क्वायर के चारों एंगल्स बराबर और 90 डिग्री करके होते हैं, लेकिन रोम्बस के केस में चारों एंगल्स बराबर नहीं हो सकते। चारों साइड्स तो बराबर हो जाएगा लेकिन चारों एंगल्स बराबर नहीं होगा। ये जो 4 एंगल्स है ना, ये 4 एंगल्स बराबर नहीं होगा। हाँ, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होगा। ये जो एंगल है इसके बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन चारों साइड तो बराबर है, चारों साइड्स बराबर है, ये नो डाउट, ठीक है। तो देखिए अगर ये जो स्क्वायर होते हैं ना, स्क्वायर तो ये होगा, यह हर एक एंगल 90 डिग्री करके होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, स्क्वायर के केस में ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन रोम्बस के केस में एक डायगोनल लंबा होगा, एक डायगोनल दूसरे से थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। तो ये होते हैं भाई इस रोम्बस और स्क्वायर में बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए ए से 6 सेंटीमीटर, तो हम इसको ए सी माना और 6 सेंटीमीटर लिया, और बी डी इसको माना और ये 8 सेंटीमीटर है। दूसरा एक कॉमन प्रॉपर्टी देखिए, ये जो डायगोनल होते हैं ना स्क्वायर के और रोम्बस की, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ जो काट रही है ना एक दूसरे को इस पॉइंट पर, मान लीजिए वो पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ये दोनों आपस में काट रही है, तो ये जो पोर्शन है और यहाँ से ये पोर्शन इक्वल होगा, यहाँ से ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा, लेकिन डायगोनल्स दोनों इक्वल नहीं होगा। इस केस में देखिए दोनों डायगोनल्स तो इक्वल है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पोर्शन, इस पोर्शन, इस पोर्शन, ये पोर्शन चारों आपस में बराबर होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों बराबर है, लेकिन सब चारों पोर्शन आपस में बराबर नहीं होगा। किसके केस में, रोम्बस के केस में। लेकिन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ज़रूर बराबर होगा। तो अगर ए सी को 6 सेंटीमीटर माने तो ये ए ओ क्या होगा, ये तो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है, ये पोर्शन, यहाँ से ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है। तो ये ए से अगर 6 है तो ये पोर्शन 3 सेंटीमीटर होगा और ये पोर्शन भी 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ देखिए बी डी 8 सेंटीमीटर है ना, तो बराबर होना मतलब 4 सेंटीमीटर करके होगा, 4 सेंटीमीटर। तो आप देखिए अब कौन सी साइड निकालना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट साइड। तो यहाँ लेंथ ऑफ इट साइड, किसी भी एक साइड की लेंथ मतलब क्या है, चारों साइड्स की लेंथ, क्योंकि चारों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है, इक्वल है। आप देखिए यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। दूसरे एक चीज़ देखिए, ये जो रोम्बस होते हैं ना, इस रोम्बस के यहाँ जो एंगल होगा ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ जो एंगल बन रही है ये 90 डिग्री है, मतलब यहाँ जो 4 ट्रायंगल्स बन रही है ये और एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ये अगर राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है ए बी, ये हाइपोटेनस एज ए हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो देखिए हाइपोटेनस इन दोनों साइड के तुलना में सबसे लंबा होते हैं। तो देखिए हाइपोटेनस कैसे निकलते हैं, तो हमें तो लेंथ ऑफ साइड्स निकलना है ना, तो ये भी साइड मतलब चारों साइड्स हैं। तो देखिए देयरफॉर अब देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी,
ए ओ बी, ए ओ बी में क्या है, ए ओ इज इक्वल टू, ए ओ क्या है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए बी ओ क्या है 4 सेंटीमीटर है, बी ओ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, अंडर रूट ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, तो देखिए ए ओ क्या है, ए ओ 3 सेंटीमीटर मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी ओ 4 है तो 4 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 9 प्लस 4 4 16 इज इक्वल टू 25। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर 25, तो रूट ओवर 25 मतलब 25 के स्क्वायर रूट क्या है 5 है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकला। तो इसका मतलब ये जो रोम्बस है इसकी साइड की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो आप लिख सकते हैं आंसर में द साइड्स ऑफ इट्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। तो भाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ABCD इज ए रोम्बस शो दैट ईच डायगोनल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल थ्रू व्हिच इट पास। तो ABCD एक रोम्बस है जिसके डायगोनल AC और BD 2 डायगोनल्स हैं। तो यहाँ कह रही है कि ये जो डायगोनल्स दो डायगोनल्स है ना, तो हर एक डायगोनल अपनी अपनी जिस वर्टेक्स होकर गुजर रहे हैं तो उसी ही वर्टेक्स पर जो दो एंगल्स हो रहे हैं ना, इनको बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वली दो भाग कर रहे हैं। और भी क्लियरली देखिए, यह जो AC डायगोनल हो रही है ना, ये AC डायगोनल, यह जो A एंगल है यह बराबरी में 2 एंगल्स में बांट रही है। यहाँ भी देखिए C एंगल में बराबरी में 2 एंगल्स में बांट रही है, मतलब C एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। यह BD जो डायगोनल है ना, इसको भी, इस B वर्टेक्स पर जो एंगल है इस एंगल को 2 भाग कर रही है बराबरी में, और यहाँ D को भी इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली भाग करना, ठीक है। तो यह प्रूव करना भाई। तो एक चीज़ देखिए, हम ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को फास्ट ले लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे ना, तो हम ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल में ये एंगल है, दोनों पार्ट्स हम बराबर दिखा सकते हैं। तो इससे ही हम यहाँ ये जो 4 एंगल्स है ना, 4 एंगल्स है ABCD है, इनको हर एक डायगोनल ने 2 भाग कर रही है और ये बाइसेक्ट कर रही है, हम प्रूव कर सकते हैं। तो किसी एक एंगल को अगर देखा देना तो बाकी को इजीली हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखिए रोम्बस के तो कुछ खासियत होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं कि यह जो 2 डायगोनल्स रहते हैं दोनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो यह जो AC और BD जो 2 डायगोनल्स है ये O पॉइंट पर काट रही है, ठीक है, इन दोनों O पॉइंट पर काट रही है। यहाँ let ABCD be the rhombus whose diagonals AC and BD meets at O, या फिर काट each other और intersect each other at O, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, होगा। तो हम मीट लिखा, तो इस पॉइंट पर दोनों मीट कर रहे हैं, मतलब काट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये वाला ट्रायंगल जो है ना और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों हम लेंगे, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ये जो है ना AOB एंड ट्रायंगल AOD, तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखिए ये जो AO है इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में है। तो AO इज इक्वल टू AO, यह ब्रैकेट में लिखना कॉमन एंगल, कॉमन आर्म, ये तो कॉमन साइड लिख सकते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये जो साइड है और इस ट्रायंगल में ये जो साइड है, दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो BO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू DO, ब्रैकेट में क्या लिखना कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होता है ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स अगर रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो सिर्फ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर लिखने से हो जाएगा। अब देखिए रोम्बस के चारों साइड तो बराबर होते हैं ना, तो इस ट्रायंगल में देखिए ये साइड, इस ट्रायंगल में ये साइड, ये सब तो बराबर है ना। तो इसमें और इसमें, इन दोनों में, ये दोनों साइड AB और AD बराबर है, तो AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखना साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो यहाँ देखिए तीनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब तीनों साइड से हम ये जो 2 ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट दिखाया। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD।
तो कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई कौन सी क्राइटेरियन, एस 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 एस, ठीक है। तो आप देखिए देयरफॉर एंगल, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होगा। तो ये जो एंगल है ओ ए बी, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, ओ ए डी बराबर होना। तो यहाँ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इससे प्रूव हुआ कि ओ ए बी और ओ ए डी बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ऐसे ही आप ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखा सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखा सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप फाइनली लिखना देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल्स। तो फाइनल लिखना डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल्स थ्रू इट पासेस। प्रूव हो गया। तो भाई आज की वीडियो इतने तक, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।